विस्तार से कह रही, ये भी डॉक्टर पुनियानी साहब ने और जगदीश्वर जी ने बहुत डिटेल में बात को रखा। मैं इसको एक दूसरा स्वरूप इसमें देखता हूँ। मेरा अपना मानना है, अगर आप याद करिए कि एक जमाना था जब कांग्रेस हर घटना में विदेशी हाथ देखा करती थी। एक बड़ा पेट जुमला था कि ये विदेशी हाथ है, और सीआईए बड़े खलनायक के रूप में प्रोजेक्ट की जाती थी, जो 70 से 80 के बीच का जो दशक था। और कुछ वही चीज निकल के आई थी जब मायावती जी की सरकार थी। तो हर एंगल में वो कहीं ना कहीं पर बहुजन उत्पीड़न को देख के आती थी कि साहब ये सवर्णों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। एक पॉलिटिकल लाइन थी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक आडंबर खड़ा किया है, और झूठ का जो अपना एक शामियाना तान रखा है, वो झूठ के शामियाने में कहीं से झोल ना आने पाए, तो निरंतर वो इवेंट के रूप में काम करते हैं। और वो झूठ का शामियाना इसलिए कि अभी 450 करोड़ रुपए खर्च करके ग्लोबल समिट हुआ। इन्वेस्टर समिट में कहा गया कि 5 लाख करोड़, यानी कितने 33 लाख करोड़ का, वो 93,000 वो आएंगे, योगदान होगा, सब कुछ होगा। हकीकत जमीन पे न पहले आया था, ना अब आने वाला है। अभी हिंदुस्तान में निकाला गया कि 9 करोड़ से ज्यादा बच्चे अभी स्कूल का मुख नहीं देख पाए हैं, उसमें यूपी टॉप पर है। जो मानक रखे गए सस्टेनेबल ग्रोथ के, जो यूएनओ की तरफ से और नीति आयोग ने जो उसका सिजरा जारी किया, उत्तर प्रदेश हर तरीके से सब नीचे के पायदानों पे है उसमें। चाहे वो स्वास्थ्य का मसला हो, चाहे वो शिक्षा का मसला हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो, चाहे ग्रामीण विकास का मसला हो। तो मुझे लग रहा है कि एक उनको बहाना मिला, जब जब बहाना मिलेगा, जहां पर वो देखते हैं कि उनको एक, मैं तो कहूंगा एक डरे हुए हैं अंदर से। ये उन्हें जब लगता है कि कहीं पर धार्मिक आडंबर कहीं पर कमजोर करता दिखाई पड़ता है, तो वो हर उस इवेंट को करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो ये साबित कर सके कि हम कहीं ना कहीं निरंतर अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पे हम कायम हैं। और जो सबसे बड़ा खेल वो ये खेलते हैं, जिसमें हम सब फंसते हैं, कि वो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठा के ताकि उसकी आलोचना हो, और वो बाद में जाके कह सके कि देखिए उनको ये भी पसंद नहीं है कि हम आपके मंदिर में दुर्गा जागरण कर सकें। ये सारे नैरेटिव बनाने की एक कोशिश की जा रही है, और अपनी पिच पे लाने की वो कोशिश करते हैं। मेरा अपना सीधे सीधे मानना है कि जब भी किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर से या उसके समर्थक से बात होती है, बात जब महंगाई पर होती है, बात जब बेरोजगारी पर होती है, बात जब हेल्थ के सेक्टर पे होती है, 43% से ज्यादा उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य के विभाग में कर्मचारियों की शॉर्टेज है। जी जी पैरामेडिकल में ये 60% से ऊपर की शॉर्टेज है। जी। अगर आप इस समय, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, मैं तो चाहूंगा बहुजन संवाद इस पर एक डिबेट भी कर ले। टीबी की दवा उत्तर प्रदेश में उपलब्ध नहीं है, और जो थोड़ी बहुत उपलब्ध भी है, वो नियर एक्सपायरी डेट की है। केवल 3,000 रुपए जो सेंट्रल से आती है एड, उसको बांटने के पीछे सब लगे हुए हैं, ताकि किसी तरीके से आंकड़े पूरे हो सकें। टीबी की दवाएं बिल्कुल भी कहीं भी, जो मैंने कई जनपदों में मालूम हुआ, तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक ध्यान को भटकाने के लिए, एक नैरेटिव खड़ा करने के लिए कि हम पूजा करने जा रहे हैं, इस पर जी बहस होगी, एक आध पीआईएल आएगी, 4-5 दिन मीडिया में ही चलता रहेगा जब तक नवरात्र रहेगी। और इसमें एक चीज जो और बड़ा वो हो रहा है, कि जब गवर्नमेंट की, और नुकसान और कोई नहीं, नुकसान सबसे बड़ा ये है कि जब गवर्नमेंट की मंशा होती है करना है, तो आपको ताज्जुब होगा, और पता करिए ग्राउंड पर, कि आप जिन दरोगाओं को मान लीजिए थाने पे चार्ज लेना है, तो वो बड़े कायदे से लग गए हैं एसपी को खुश करने के लिए कि फला मंदिर में साहब मैं कराऊंगा। जिन अधिकारियों को चार्ज लेना है, वो 1 लाख रुपया अपनी जगह पर है। ओवर एक्टिविटी की शासन को एक बढ़िया दिखाना है, तो वो एक्टिविज्म अधिकारियों के स्तर पे फेवर लेने के लिए शुरू हो चुका है। जी कार्यक्रम करने के नाम पर चंदे की वसूली की भरमार हो गई, इसको भी आप पता करिए। जी पहले जो जी नॉर्मल चंदा होता था, अब ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आज अब बड़े स्तर पे मन रहा है। तो ये जी सारे वो चीजें, ये इसके दुष्प्रभाव हैं। और जो सरकार की मंशा है, सरकार को अब कोई चिंता नहीं है संविधान की मंशा पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। उनका सीधे सीधे मानना है कि ऐसे बहस, ऐसे मुद्दे उठाते रहो कि हम जनता में कह सके कि हमारे अलावा जितना भी
विपक्ष है, जितना भी लिबरल है, जितना भी सोशल एक्टिविस्ट है, जितनी भी सिविल सोसाइटी है, ये सारे के सारे जो है विधर्मी है, ये सारे के सारे धर्म के साथ नुकसान करने वाले हैं और किसी भी जेन्युइन बहस को वो चलने नहीं देंगे। फासिज्म की पहली शर्त यह है कि आपकी तर्क क्षमता को खत्म करे, आपको सोच विचार को आपके खत्म करे, आपको धर्म कर्म कांड में इतना उलझा के रख दे कि कोई भी सही बात करने की मतलब एक बगावत मानी जाए, तो वो उनको करने दीजिए। सवाल उठाना हम लोग बंद नहीं करेंगे, महंगाई के सवालों को, किसानों के सवालों को, इनको जारी रखेंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।